परम गति को प्राप्त हो गई। अब महाराज पूतना उद्धार की बात सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई। पूतना का उद्धार ठाकुर जी ने, पूतना जो भगवान राम जी के अवतार में पधारे तो सबसे पहले मारने की शुरुआत ताड़का से करी, वो स्त्री है। और ठाकुर जी जब कन्हैया के अवतार में पधारे, दोनों पूर्णावतार में मारने का श्री गणेश स्त्रियों से किया। क्यों? भगवान कहते हैं ये खानी है जहां से राक्षस आते हैं, सबसे पहले तो उस खान को बंद करवाओ जहां से ये महाअसुर निकल करके आते। तो ये अविद्या की प्रतीक पूतना, इसको भगवान ने मारा। पूतना वध करके ठाकुर जी अब विराजे हैं। पर एक दिन भगवान शिव को पता चला मेरे आराध्य देव गोकुल में प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, मैं जब चाहूं तब परमात्मा का दर्शन कर लूं, लेकिन ठाकुर जी का बाल रूप देखने के लिए लाखों वर्ष इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हम तो उस अलौकिक बाल स्वरूप के ही तो भक्त हैं। बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। हम तो बाल रूप के भक्त हैं, पर परमात्मा आज बाल रूप में बन करके आए हैं, बालक बन करके आए हैं, तो क्यों ना हम भी दर्शन करने चले जाएं। और महाराज भगवान शिव एक योगी का वेश बना करके, एक भिक्षुक बन करके बम भोले की आवाज लगाते हुए गोकुल में पधारे। और महादेव जब पधारे हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए, भगवान भी उतावले हैं। जब तक ये इधर वाला संगीत चले तब तक हम भी महादेव के प्यारे से प्रसंग का, एक भजन का आनंद लेवे, क्योंकि जब संगीत का ही समय चल रहा है तो अपने भी गाया जाए, पीछे क्यों रहे। भगवान शिव पधारे, भाव से श्रवण करें। बम बम करते भोले आए नंद द्वार पे, आए नंद द्वार पे, दर्श करा दे मैया तेरे नंद लाल के, दर्श करा दे मैया तेरे गोपाल के। बम बम करते भोले आए नंद द्वार पे, आए नंद द्वार पे, दर्श करा दे मैया तेरे नंद लाल के, दर्श करा दे मैया तेरे नंद लाल के।
बन करके जोगी चले हैं कैलाश पे चले। भगवान शिव आज जोगी का भेष बना करके असली भेष में आवे तो अपने आराध्य की पोल खुल जावे। इसलिए वो भी कृष्ण भी तो नकली बन के आए, असली उनका स्वरूप अलग है और यहाँ नराकार बन करके आए। अरे हमारे संत महात्मा कहते हैं कि ठाकुर जी 3 आकार में रहते। कौन कौन से? सबसे पहले तो निराकार, दूसरे नराकार, तीसरे निराकार। निराकार तो सर्वत्र है, नराकार जब कभी वो प्रकट होकर के पधारे, जब जब प्रत्यक्ष प्रकट होकर के पधारे तो नराकार, और तीसरे निराकार। गंगा जी में निराकार ब्रह्म बह रहा है, पुष्कर राज में नीर के आकार में परमात्मा बैठे, भगवान बैठे, नीर के आकार में परमात्मा। तो यहाँ ठाकुर भी अपना स्वरूप छुपा करके आए हैं, तो बाबा भी, महादेव भी वही रूप लेकर योगी बन के आए। भगवती भिक्षां देहि, आवाज लगाई। दासी दौड़ी दौड़ी भीतर गई। जसोदा देखो बाहर कोई बहुत बड़े सिद्ध जोगी पधारे। मैया ने कहा अच्छा, अरे ऐसे सिद्ध लग रहे हैं, मैंने आज तक ऐसे तेजस्वी योगी के दर्शन नहीं किए, चलो आशीर्वाद दे दो। मैया ने एक भोजन का थाल भरा, साथ में हीरे जवाहरात दक्षिणा के लिए दिए और मैया बाहर पधारी। जोगी लो भिक्षा, मेरे लाला को आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने जैसे ही वह भिक्षा देखी तो कहा कि मैया ये हीरे मोतियों की भिक्षा हमको नहीं चाहिए, आशीर्वाद तो हम बहुत देंगे लेकिन ये हीरे जवाहरात इत्यादि ना दे करके इसके बदले हमको भी एक वस्तु दी। क्या देवें? तुम्हारे लाला का दर्शन दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। मैया ने कहा देखो महाराज, हम लाला को तो बाहर नहीं लाने वाले, आशीर्वाद देना है तो यहीं से दे दो, क्योंकि हमारे लाला को अभी अभी स्नान करवा करके नहला करके सुलाया, हम बाहर नहीं लाएंगे। बाबा ने कहा देखो मैया, बाहर तो लाना ही पड़ेगा, हम तो बहुत दूर से उनके दर्शन के लिए ही आए। जोगी को देख करके मैया को एक बार तो लगा कि ये भी कोई पूतना जैसा पाखंडी तो नहीं है, वो भी बहुत सुंदर बन करके आई थी। सजल नेत्र जसोदा रो पड़ी। महाराज आप लोगों का मेरे लाला ने क्या बिगाड़ा, तुम सब अनिष्ट करने चले आते हो। भगवान शिव बोले नहीं मैया, वो हमारे इष्ट हैं, हम उनका अनिष्ट कैसे कर सकते हैं, और सारा विश्व मिलकर के भी उनका बाल जितना भी अनिष्ट नहीं कर सकता। वो इतने समर्थ हैं, सारा संसार मिल करके भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सके, इतना भी अनिष्ट नहीं कर सकते, ऐसे समर्थ हैं वो। हम तो दर्शन को आए। और बाबा ने बड़ी प्रार्थना करी, लेकिन मैया ने कहा नहीं, हम नहीं लाए। शंकर भगवान ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु कैलाश से यहाँ तक आना तो सरल था, लेकिन यहाँ मिलना कठिन, अब आप ही कृपा करो। भीतर में ठाकुर जी को एक ही उपाय सूझा कि बोल तो नहीं सकते पर रो तो सकते, पर लाला जोर जोर से रुदन ठाने, रोने लगे। रुदन की आवाज सुन करके मैया दौड़ी दौड़ी भीतर गई। लाला को दूध पिलावे तो दूध नहीं पिए, सुलावे तो सोवे नहीं। हे भगवान क्या हो गया, इसको किसकी नजर लग गई? लगता है काहू ने बड़ी भयंकर वाली नजर लगाई। अरे सखी देख, कोई है क्या अपने गांव में गोकुल में नजर वजर उतारने वाला जोगी साधु महात्मा? और सखी दौड़ी दौड़ी बाहर गई। पहले ही साधु मिल गए शिव जी, बाहर ही खड़े। और भगवान शिव से पूछा, बाबा कुछ जानते मानते हो कि केवल रोटी राम? साधु महात्माओं में जो कुछ नहीं करता, ना भजन करता है, ना सेवा करता है, ना साधना करता है, उसको रोटी राम कहते, केवल खाते। सखी ने पूछा कि आप भी कुछ जानते मानते हैं कि केवल रोटी राम है? तो शिव जी ने कहा क्या जनाना है? आपको कुछ नजर वजर उतारना आता है? कोई मंत्र मंत्र जानते हो? शिव जी ने कहा किसको लगी? हमारे नंद बाबा के लाला को नजर लग गई। इतना रो रही हो, नजर लग गई उनको।
शंकर भगवान को लगा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने का। बाबा तुरंत बोल पड़े, अरे हम बड़े बड़े भूत उतारना जानते, स्वयं भूतनाथ लाओ, कौन है वो? सखी दौड़ी दौड़ी भीतर गई, मैया ये तो महाजोगी, चलो जल्दी से लेकर के लाला को बाहर। तो मैया जी ने बड़ा ओढ़ा करके कहीं नजर न पड़ जाए इधर, लाला जोर जोर से रोए जा रहे हैं। माँ ने बाहर अपने लाला को हृदय से लगाए लगाए, महाराज कुछ मंत्र पढ़ो ना। महाराज ने कहा ऐसे मंत्र असर नहीं करते, तो इसके चेहरे से जरा ये कपड़ा हटाओ, हम देख पाएंगे तभी तो असर होगा। और जैसे ही लाला के मुख से वस्त्र हटाया और नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश कर भी बात कर। लाला महादेव को देखे और महादेव ने जैसे ही अपने इष्ट को देखा, प्रेम विभोर होकर के लाला मुस्कुराने लगे और महादेव रोने लगे। शिव जी की आंखों में प्रेम के अश्रु देख करके मैया बोली, मैया बाबा है तो बड़े चमत्कारी, मेरे लाला की जो भी अलाय बलाय है सब अपने ऊपर ले ली, देखो इसका रोना बंद, उनका रोना शुरू। महात्मा बड़े चमत्कारी। शंकर भगवान ने मैया से कहा, मां एक बार मेरी गोद में दे दे, जिंदगी भर किसी की नजर नहीं लगेगी, हम गारंटी वाला ये रक्षा सूत्र करके देते। अरे महाराज गोदी में आपको मेरा लाला डर जाएगा। अरे नहीं डरेगा, देखो गले में सांप पड़ा आपके। भगवान शिव बोले, मन ही मन मैया एक सांप से क्या 101 फन वाले काली नाग से भी नहीं डरेगा तेरा लाला। ये तो सोता भी सांप पे ही, शेष सैया पे ही तो शयन करता। मैया ने हिम्मत करके जब देखा कि लाला को ठीक कर दिया है तो हाथ में देने में क्या। महादेव ने जैसे ही अपने हाथों में अपने आराध्य देव को लिया, आहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, समाधि लगने लगी। नाग देवता भी दौड़ करके आए, हम भी अपने इष्ट के दर्शन करें। काना के ऊपर मुंह लटकाया तो मैया जोर से चिल्लाई, ओ महाराज देखो आपका सांप। अब महाराज की तुरंत समाधि भंग हुई। कन्हैया ने भी हिलाया, बाबा ये मेरा घर है, आपका कैलाश नहीं जो आंखें बंद करके बैठ रहे हो, उठो। शंकर भगवान ने मैया की गोदी में लाला को पुनः सौंपा, चरण रज माथे पर लगाई और मां की लाला सहित 5 परिक्रमा करके कहा, मैया तेरा लाला जुग जुग जिए, शिव का आशीर्वाद है, इस जोगी का आशीर्वाद है। आशीष देकर के भगवान शिव कैलाश की ओर प्रस्थान। भगवान शिव भी जिसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, वो परम आराध्य परात्पर ब्रह्म जब निराकार बन करके आए, अतुलनीय सुंदरता, इतना लाला का सुकुमारता, इतना वैभव। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। चतुर्थ जन्म नक्षत्र लौट करके वापस आया, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे, चौथा रोहिणी वापस आया। लाला ने सोते सोते एक दिन करवट बदली, मैया को तो उत्सव बनाने का बहाना चाहिए। आज देखा मेरे लाला ने अपने आप करवट बदल दी। चलो पूरे गांव में आवाज लगा के सबको बुला, उत्सव मनाया जाए। गोपियों को सूचना मिली, सब की सब गोपियां इकट्ठी होकर के मैया के भवन में आए। और मैया ने देखा कि गोपिकाएं मेरे लाला को एक क्षण भी सोने नहीं देगी, दूध पिला करके थोड़ा पहले ही सुला देती। और लाला को दूध पिला करके सुलाया। लाला आंख बंद किए सो रहे थे, लेकिन कहां सुलाया, घर के बाहर छकड़ा पड़ा था, बैलगाड़ी। उस गाड़ी में बैल उतार दो तो फिर आगे से नीचे टिक जाए, पीछे से भाग ऊपर हो जाए, उसके नीचे लटका करके सुला रहा। गांव का तो सबसे बढ़िया पालना वही होता। लाला उस पे सोए में, गोपियां घर में गीत गा रही। इधर कंस का भेजा हुआ सकटासुर नाम का राक्षस उस चकड़े पे आके बैठ गए। हमारे महाराज कंस का शत्रु यही बालक है, इसको मार करके जाएंगे तो कंस कितना इनाम देंगे। तो मन ही मन मारने की योजना बना रहा। लाला ने कहा, वो मामा जी का दूत आ गया, चलो भैया अपने रक्षकों को याद कर ले। जोर जोर से रोना शुरू किया, लेकिन घर में तो गीत चल रहे, सुने कौन। कन्हैया मन ही मन बोले, वाह वाह, जिसके गीत गाए जा रहे हैं उस पर संकट आया, कोई देखने नहीं आ रहा। भगवान ने कहा, अब तो अपनी रक्षा स्वयं को ही करनी पड़ेगी। सकटासुर जैसे सकट को, उस छकड़े को दबाने लगा, ठाकुर जी ने एक लात मारी के 7 चक्कर खा करके वो सकट धरती पर धड़ाम से गिरा दी। सकटासुर उसी के नीचे दिप करके गोविंदाय नमो नमः। सकटासुर मरा। सकट के गिरने से सारे वो ऊपर पड़े माखन के भांडे बिखर गए।
अब रुदन करते हुए जोर से लाला रो रहे हैं, नीचे गिरे हुए। गोपियां सब आवाज सुन करके बाहर दौड़ी, मैया यशोदा भी आई, सब आश्चर्यचकित। गोप ग्वाला नंद बाबा सब, न आंधी है, न तूफान है, न भूकंप है, फिर ये धरती में से अचानक छकड़ा ऐसे कैसे गिर गया? पास खेल रहे बच्चों ने कहा कि मैया हम बताएं, तेरे लालन ने लात मारी इसलिए छकड़ा गिर गया। मैया यशोदा बोली, जा दारी के, झूठ बोलता, मेरा छोटा सा 4 महीने का नहीं हुआ लाला, उसके लात से इतना बड़ा छकड़ा गिरेगा? सब बच्चे सच कह रहे हैं लेकिन कोई नहीं मान रहा। मैया यशोदा फिर लेकर के गई गौशाला में और वहां लाला का फिर से स्वस्ति वाचन किया। एक दिन कंस का भेजा हुआ एक तृणावृत नाम का राक्षस आया, आंधी के रूप में, तूफान के रूप में आया। भगवान दूर से देख के समझ गए, हो मामा जी का एक सेवक आ रहा। मामा जी ने भांजे के लिए पहले गुड़िया भेजी पूतना, भांजे ने तोड़ डाली, तो मामा जी ने दूसरा छकड़ा भेजा, वो भी तोड़ डाला। अब की बार हेलीकॉप्टर भेजा, उड़ने वाला है। भगवान ने देखा कि जिस शस्त्र से पहले शत्रु को मारना हो तो शस्त्र का परीक्षण पहले हो जाना चाहिए। मां की गोद में लेटे लेटे लाला ने अपना भार बढ़ाया। मैया ने लाला को उठा करके नीचे सुलाया। मन ही मन सोच रही, मेरा लाला इतना भारी कैसे हो गया? फिर विचार आया, इतनी देर से दूध पिला रही हूं, आखिर भारी तो होगा ही, बोझ तो बढ़ना है। नीचे सुला दिया, लाला सोए। मैया घर के काम में लग गई और उधर तृणावृत ने एकदम से गोकुल को घेरा, किसी को अपना हाथ भी नहीं दिखे, इतना अंधेरा छा गया। और उसी अंधकार में लाला को उठा करके ऊपर आकाश में ले गया। ऊपर गोलाकार में ये वायु का बवंडर घूमने लगा। भगवान उसके कंधे पर बैठे बैठे गोकुल की सारी गलियां देख रही है, दान गली है, मान गली है, प्रेम गली है, इधर से भागो तो उधर जा सकते हैं, वहां से सीधे घर पहुंच सकते हैं, चोरी करने का सारा साधन बढ़िया है। 7 गलियां देख ली। अब तृणावृत जैसे ही मथुरा की तरफ मुड़ा तो कन्हैया ने कहा, ना मामा जी, अभी ननिहाल चलने का समय नहीं आया। भगवान ने तुरंत अपना भार बढ़ाया। भार बढ़ा तो तृणावृत मन ही मन विचार करने लगा कि अंधेरे के चक्कर में कहीं मैंने नंद बाबा के घर के बाहर का पत्थर तो नहीं उठा लिया, बच्चा है कि पत्थर है? भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, मेरे भक्त लोग पत्थर की मूर्ति में भी मुझे देखते हैं और तुम मुझ में भी पत्थर का भान कर रहा। चल, यथामति तथा गति, तेरी जैसी बुद्धि है तुझे वहीं ले चलता हूं। भगवान ने तृणावृत का कंठ पकड़ करके खींच करके नंद भवन के बाहर पड़े हुए नील रंग के उस पत्थर के ऊपर, उस शिला के ऊपर जैसे ही पछाड़ा, एक ही बार में तृणावृत का तो प्राणांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृणावृत की मृत्यु देख करके फिर यशोदा मां घबराती, अरे भगवान ये क्या हो रहा, इतने संकट कैसे आ रहे हमारे गोकुल में? लाला धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। एक दिन वसुदेव जी महाराज की प्रार्थना से उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य महाराज गोकुल में पधारे। नंद बाबा साधु संतों के बड़े भक्त हैं, गर्गाचार्य जी का बहुत स्वागत किया, अपने घर बिठाया। पूछा, महाराज आज किधर पधारना हो? आगे कहीं कोई बच्चों का नामकरण संस्कार करने जाना था। अरे महाराज भला याद दिलाया, हमारे बच्चों का भी तो नाम रख दो। तुम्हारे बच्चे कब जन्मे? साल भर होने वाला हमारा, अभी तक नाम भी नहीं रखा। अरे हम तो लाला लाला कहते ही नहीं थकते महाराज, अब आप ही नाम रख दो। गर्गाचार्य महाराज बोले, यदुनाम हमाचार्य ख्यातश्च पवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। आप जानते, सारा संसार जानता है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, और अगर तुम्हारे बेटे का संस्कार मैंने किया, नामकरण संस्कार, तो कहीं कंस आपके बेटे को देवकी का बेटा नहीं समझ लेंगे, क्योंकि तुम और वसुदेव तो मित्र हो सकता देवकी के सुत को तुम अपने पास ले आए हो रक्षा के लिए। नंद बाबा बोले, महाराज ये कंस तब समझेगा जब उसको समाचार मिलेगा। हमारे गोकुल में किसी को पता ही नहीं चलेगा, कानों कान खबर नहीं हो। चलो गौशाला में, कोई देखने वाला नहीं। चारों तरफ गौ माता है और बीच में जाकर के नंद बाबा विराजे। उधर रोहिणी माता और यशोदा माता दोनों अपने लालाओं को लेकर के गए। संत महात्मा कहते, यशोदा जी ने कहा कि रोहिणी बहन, ये महात्मा कितने अंतर्यामी हैं, क्या सच में इनको कुछ पता चलता है कि नहीं चलता है? एक काम करें, हम देख ले, पता करें। कैसे? मेरे लाला को तू ले ले, तेरे लाला को मैं ले लूं, और नामकरण करते समय अगर महाराज ने
तेरी गोद में बैठे हुए मेरे लाला को अगर तेरा ही लाला समझ लिया तो समझ लेंगे नहीं जानते, पर अगर उन्होंने सच सच बता दिया तो मान लेंगे जानते। ठीक है भाई बहन, पुत्रों की अदला बदली हो गई और जैसे ही महाराज के सामने पहुंचे, नामकरण की तैयारी हुई, विधि विधान से पूजन के पश्चात महाराज बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यासते राम इति बलात् विख्यातफलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा की गोद में ये जो बैठा है रोहिणी का पुत्र, यह अपने सुहृदों में रमण करने वाला, सबको आनंद देने वाला होने के कारण राम कहलाएगा। बलवानों में अधिक बलवान होने के कारण यह बलराम कहलाएगा। यशोदा मां ने आंखें तरेरी रोहिणी जी की तरफ पहना, मान गए बाबा बड़े चमत्कारी है, जान तो गए। बलराम जी महाराज का नामकरण किया, शंकरषण का नामकरण किया, माया के द्वारा आकर्षित करके रोहिणी के उदर में प्रस्थापित किए गए हैं, इसलिए शंकरषण है, बलराम है, राम है। फिर यशोदा मैया के लाला का नामकरण करना प्रारंभ किया। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। इसके तो अनेक अनेक नाम होंगे, इसके रूप, इसके गुण, इसकी लीला के अनुसार सदा सदा नए नए नाम बनते जाएंगे। फिर भी मैं इसका नाम सोच करके तुम्हें बता देता हूं। और जैसे ही नाम का चिंतन करने लगे, सामने साक्षात परमात्मा विराजे हैं। उनको देखते देखते बाबा की आंखें खुली है, मुंह भी खुला रह गया, समाधि लगने लगी। 5 मिनट 10 मिनट ना मुंह बंद करे ना आंखें बंद करे। यशोदा मैया ने देख करके कहा, रोहिणी बहन लगता है महाराज तो चले गए, अरे जगाओ इनको। नंद बाबा ने आवाज लगाई, महाराज ओ महाराज, महाराज जी, स्वामी जी। पर महाराज तो आंख ही ना खोले। यशोदा जी ने आंखों के सामने हाथ फेरा, कुछ भी पता नहीं चलता। बोल महाराज तो गए, पकड़ के हिलाया, और जैसे ही हिलाया नंद बाबा ने तो महाराज बोले, हाँ माँ यशोदा, हमने तुम्हारे लाला का नाम सोच लिया। अरे महाराज क्या सोच लिया, हम सोच में पड़ गए कि महाराज को क्या हो गए, क्या नाम सोचा? तो कहा कि तुम्हारे लाला का नाम प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मनो वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। ये किसी जन्म में वसुदेव का नंदन रहा है, इसलिए इसका नाम वासुदेव रहेगा। मैं यशोदा बोली, किसी जन्म की छोड़ो, इसी जन्म में तो मेरा ही है। बोला इस जन्म में तो आपका। अच्छा महाराज। महाराज जी ने दूसरा नामकरण किया, ये रक्त पीत और श्वेत का मिश्रण है, इसलिए कृष्ण कहलाएंगे। तीनों कलर के मिलने से जो रंग बनता है सांवला, पर ये कृष्ण कहलाएंगे। मैया ने बोला, महाराज का अर्थ भयो इस नाम को, इसका क्या अर्थ हुआ? करसयति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींचता है वह कृष्ण है। राम जी का नाम सीधा है, राम जी का काम भी सीधा है, राम जी खड़े रहे तो भी सीधे रहे। कन्हैया जी का नाम टेढ़ा है, उनका काम भी टेढ़ा, खड़े रहे तो बांके बिहारी। ललित त्रिभंगी बनकर के खड़े रहते, पांव पे पांव, कमर तिरछी, गर्दन और तिरछी, सब जगह से टेढ़े। अगर सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती। और जब राम जी ने देखा कि हम सीधे बन करके आए, लेकिन जो लोग नहीं सुधरे उनके लिए टेढ़ी बन करके, राम जी श्याम जी बन करके आए, तो टेढ़े बन करके आए। कृष्ण नाम जब लिखा जाता है, क के नीचे र यूं, इतना टेढ़ा है कि जीभ पलटा मार जाए बोलने में। कृष्ण बोले, इसलिए गांव में तो लोग कृष्ण कहते ही नहीं, किशन कहते। किशन, कृष्ण बड़ा टेढ़ा वाला, लेकिन उसके नीचे का जो रकार है, री है, वो ऐसे है जैसे मछली पकड़ने वाले के आगे कांटा लगा रहता है, वो उसी आकार में घूम के रहता है। जिस पे आटा लगा करके मछुआरा पानी में डाले, मछली उसको खाने आए तो उसके तालू में चुभ जाए, खींच के बाहर निकाल ले। तो भगवान का नाम भी ऐसा इसलिए है कि इस संसार के लोग इस संसार रूपी जल के ऐसी मछलियां बन गए हैं कि उधर जाना ही नहीं चाहते। ठाकुर जी कहते हैं, भैया तुम्हारा असली घर तो हमारे पास है, आओ। लेकिन जो नहीं जाना चाहे तो फिर ठाकुर जी अपने नाम की ये बंसी फेंक देते, उसको बंसी कहते हैं जिससे मछली खींचते हैं, ये बंसी फेंकते। और कोई जीव का मन रूपी मछली इस नाम में अटक गई, समझो
वो अटक नहीं गई है, परमात्मा के सामने लटक गई, वो अपने आप वहां पहुंचने वाली है। उसका उद्धार होना ही होना। जिसने नाम पकड़ा, नाम लिया तिन सब लिया, सब शास्त्रण का भेद, नाम बिना नर का गए पढ़ पढ़ चारों वेद। नाम लिया तो सब ले लिया, तो कृष्ण नाम रखा गया। आकर्षयति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, वह कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ, बलराम जी का नामकरण हुआ। मैया यशोदा रोहिणी अपने लालाओं को लेकर के लौट रही थी। मैया ने कहा, बहना महात्मा जी ने नाम भले कितने अच्छे रखे हो, लेकिन नाम बड़े टेढ़े मेढ़े, पर मैंने तो दोनों लालाओं के नाम सोच लिए अपने मन से। वेद विधि से, विधि विधान से, संस्कार से चाहे जो नाम रख दो गुरुजी, माताओं का स्नेह से नाम ही कुछ अलग ही होता। पर मैया ने कहा कि हम तो हमारे लाला को कन्हैया कह करके पुकारेंगे, और देख तेरा लाला हमारे लाला का बड़ा भैया, इसलिए दाऊ भैया कहलाए। कन्हैया और दाऊ नए नए नाम स्नेह के कारण, प्रेम के नामकरण हो गए। कनुआ कहती है, कन्हैया कहती है, लालन कहती है। मैया तो अपने प्रेम से, स्नेह से कितने कितने नए नए नामकरण करती है। अब दोनों लालाओं का नामकरण हो गया है। गर्गाचार्य महाराज विदाई लेकर के पधार गए हैं। दोनों लाला धीरे धीरे बड़े हुए हैं। अब तो घुटनों के बल से चलते। कालेर ब्रज ताल्पेन गोकुले राम केशवयो, ज्ञानोभ्यास पाणिभ्या रिंगमाणो विजव्रतः। जब कोई सामान्य बालक भी हाथों के बल और घुटनों से चलता है, प्राकृत बालक बड़ा सुंदर दिखता है, उसकी एक शोभा है, मन आकृष्ट करता है। माता जी श्रृंगार करके छोड़े और लाला जब आंगन में ऐसे डोलने लगता है, बार बार माँ की तरफ देखे, तो सामान्य बालक की उस दृष्टि से भी माँ का मन उधर खिंच जाता है।